नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं वेब समाचार। बीच चुनाव प्रचार के दरमियान तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी एक नए मामले में फंस गए हैं। अब उन पर केस दर्ज हो सकता है, एफआईआर दर्ज हो सकता है और उन्हें कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। तेजस्वी यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। इसके पहले भी एक तरफ जहां चिराग पासवान ने चुनाव आयोग को पत्र लिख दिया और कहा कि आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है और इसलिए वीडियो में दिखने वाले शख्स पर एफआईआर दर्ज हो, और उस वीडियो में जहां पर चिराग पासवान के मां बहन की गालियां दी जा रही हैं, उस वीडियो में तेजस्वी यादव दिख रहे हैं, वहां पर भी खबर है कि उन पर चुनाव आयोग एक्शन ले सकता है। इसी बीच एक और खबर आई जहां पर तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी दोनों की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ने वाली है। एक नए टेंशन में फंस गए। आखिर किस मामले में फंसे, तो बता दें कि एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसका यह दावा है कि चुनाव आयोग ने उसे नाव चुनाव चिन्ह दिया है, लेकिन मुकेश सहनी लगातार चुनाव प्रचार के दरमियान नाव चुनाव चिन्ह का उपयोग कर रहे हैं और मामला चुनाव आयोग पहुंच चुका है। और खबर यह है कि अगर इस बात में सच्चाई है तो फिर मुकेश सहनी के साथ साथ तेजस्वी यादव पर भी कार्रवाई हो सकती है, कि तेजस्वी यादव के साथ मुकेश सहनी दिख रहे हैं, मुकेश सहनी के साथ तेजस्वी यादव, और मुकेश सहनी जो है वो नाव चिन्ह का लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं। उस नेता का ये दावा है कि फला पार्टी का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं, चुनाव चिन्ह जो है वो मेरा नाव है, चुनाव आयोग ने मुझे दिया है। और ये भी साफ तौर पे कह दिया कि मुकेश सहनी लंबे वक्त से मुझे पैसे का प्रलोभन और धमकी दे रहे थे कि ये नाव जो चुनाव चिन्ह है वो तुम मुझे दे दो। पूरी खबर क्या है आपको बताते हैं। बता दें कि गुरुवार को तेजस्वी प्रसाद यादव और मुकेश सहनी के खिलाफ जो है मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पंकज कुमार लाल के कोर्ट में परिवाद दाखिल किया गया। यह परिवाद भारतीय सार्थक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सदर थाना के लहलादपुर पताही गांव के अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने दाखिल किया। इन सभी पर फर्जीवाड़ा व धोखाधड़ी कर भारतीय सार्थक पार्टी के नाव चिन्ह के दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। कोर्ट ने परिवाद को सुनवाई के लिए रखा है। इसके लिए 27 अप्रैल की तिथि जो है वो तय की गई है। आपको साफ तौर पर बता दें कि इसमें यह आरोप लगाया गया है कि भारतीय सार्थक पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा। भारतीय निर्वाचन आयोग की ओर से उनकी पार्टी को नाव चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया। यह चुनाव चिन्ह पहले विकासशील इंसान पार्टी को आवंटित था। परिवाद में आरोप लगाया गया कि वीआईपी के संरक्षक मुकेश सहनी उनके व भारतीय सार्थक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामेश्वर कुमार उर्फ पप्पू महतो के साथ लगातार संपर्क कर नाव चुनाव चिन्ह वापस करने का दबाव व प्रलोभन दे रहे थे। इससे इंकार करने पर मुकेश सहनी व संतोष सहनी आईएनडीए से तालमेल कर राज्य में लोकसभा के 3 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। ये दोनों अन्य सभी सीटों पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। साथ ही आरोप लगाया कि सभी आरोपित जानबूझकर साजिश के तहत फर्जीवाड़ा कर उनकी भारतीय सार्थक पार्टी को आवंटित नाव चुनाव चिन्ह का दुरुपयोग कर खुलेआम प्रचारित व प्रसारित कर रहे हैं। पिछले 31 मार्च को मुकेश सहनी के जन्मदिन पर उनके कार्यालय में नाव चुनाव चिन्ह लगाकर कार्यक्रम किया गया था। इसके अलावा महागठबंधन के बैनर झंडा पर नाव चुनाव चिन्ह लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इंटरनेट मीडिया पर भी इसी तरह का प्रचार किया जा रहा है। अधिवक्ता ने आरोप लगाया यह धोखाधड़ी व फर्जीवाड़ा कर उनकी पार्टी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। भाषण दे रहे थे, उस क्रम में मंच के पीछे जो बैनर लगा था उसमें नाव छाप का लगा करके लोग खुलेआम दुरुपयोग कर रहे थे। उतना ही नहीं, झंडा में नाव छाप का लगा करके जुलूस निकाला जा रहा था। और 31 हद तो तब हो गई जब 31 मार्च को जन्मदिन मनाया मुकेश सहनी, तो उन्होंने अपने कार्यालय में पीछे बैनर लगा करके जिसमें नाव छाप का चिन्ह दे करके और कई कार्यक्रम किया है। इसको लेकर के हमने भारत निर्वाचन आयोग से एक शिकायत भी की है कि इनके दल को जो रजिस्टर्ड पार्टी है उसको रद्द किया जाए, इनके पार्टी का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाए। और इसके साथ साथ आपराधिक मुकदमा भी हमने कोर्ट में किया है, जो आईपीसी की धारा 420, 467, 68, 71 के साथ साथ आईपीसी की धारा 171 की कई धाराओं में यह मुकदमा हमने दर्ज किया है। तो बीच चुनाव में मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। 27 अप्रैल को सुनवाई होने वाली है और जो सार्थक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने आरोप लगा दिया है ये पार्टी उनकी है, चुनाव आयोग ने नाव उनको आवंटित किया है। अगर वाकई में ऐसा है तो फिर चुनाव आयोग एक बड़ी कार्रवाई कर सकती है और तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी एक नई मुसीबत में फंसते हुए दिख रहे हैं। जहां एक तरफ तेजस्वी यादव पहले ही फंस चुके हैं कि वो मंच पर बैठे थे और उनका कोई समर्थक जो है वो मां बहन की गालियां चिराग को देता है, ये मामला राष्ट्रीय स्तर की सुर्खी बनती है। वहां तो मामला फंसा, कहा जा रहा है कि जो जम्मू लोकसभा जो चुनाव है वहीं से वीडियो वायरल हुआ था और इसका नुकसान अर्चना विदास को एक प्रत्याशी के तौर पर होगा और चिराग पासवान इसका फायदा उठाने की कोशिश में है। और सिर्फ इस बार के जो 4 चुनाव है वहां नहीं है, आने वाले जितने भी चुनाव होंगे वहां पर ये कहा जाएगा, देखिए आरजेडी के जो समर्थक हैं, आरजेडी के लोग हैं, वो दलितों का सम्मान नहीं करते हैं, ये लोग सामंतवादी विचारधारा के हैं और कैसे दलितों का, कमजोरों का अपमान करते हैं। आपको क्या लगता है वाकई में
अगर ये सच्चाई है, अगर नावचीन सार्थक पार्टी का है, तो क्या इसका नुकसान उठाना पड़ेगा? क्या कुछ कार्रवाई होगी? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।